दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा पौधा देखा है जो कि सांप और बंदरों के बच्चे खाता हो? और क्या हो अगर एक पौधा हर जानवर को अपने शिकंजे में जकड़ कर खा जाए? प्लस क्या आपने कभी किसी पौधे को इंसेक्ट्स का शिकार करते हुए देखा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे यूनिक पौधे दिखाऊंगा जो जानवरों का शिकार करके खाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ट्रॉपिकल पिचर दोस्तों नॉर्मली प्लांट्स की खुराक पानी और सूरज की रोशनी पर मुश्तमिल होती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी पौधे को बंदर के बच्चे, चूहे और इवन मेंढक खाते हुए देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला कोई पौधा जानवरों को कैसे खा सकता है? लेकिन ट्रॉपिकल पिचर एक ऐसा पौधा है जिसकी खुराक जानवरों पर डिपेंड होती है। ये पौधा मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना में पाया जाता है। इस प्लांट को मंकी कब भी कहा जाता है। उसकी रीजन ये है कि बंदर इस पौधे की फूलों से बारिश का पानी पीते हैं, क्योंकि ये फूल एक जग की तरह के होते हैं। पर जब बंदरों के बच्चे इसमें से पानी पीने की कोशिश करते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि वो बच्चे इस प्लांट के अंदर गिर जाते हैं और ये पौधा इन्हें अपनी खुराक बनाकर खा लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये प्लांट छोटे चूहे, मेंढक और इस तरह के बहुत सारे जानवरों को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये प्लांट सांप तक खा जाता है। असल में इसके जगनुमा हिस्से में खुशबूदार और मीठा लिक्विड मौजूद होता है, जिसकी मिठास और खुशबू की वजह से जानवर इसके अंदर चले जाते हैं। पर एक दफा अंदर जाने के बाद इनका बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एनीवे जो भी हो, ये पौधा रियली बहुत यूनिक है। वीनस फ्लाई ट्रैप दोस्तों, ये जो अनयूजुअल प्लांट आप देख रहे हैं ये अमेरिका में पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते दो हिस्सों में बटे होते हैं और इनके किनारे पर मोटे मोटे रेशे होते हैं। ये लीव्स खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और इनके अंदर वाली सतह पर नुकदार कांटे लगे होते हैं। इन कांटों को ट्रिगर हेयर्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी खुराक पानी या सूरज पर नहीं बल्कि एनिमल्स पर मुश्तमिल होती है। ये प्लांट चूंटियां, स्पाइडर, ग्रास होपर्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह खाता है। असल में इसके डेडली होने की मेन रीजन ये पत्ते ही होते हैं। नॉर्मली तो ये खुले ही रहते हैं, लेकिन इनके अंदर से हमेशा एक अट्रैक्टिव स्मेल आती रहती है जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट इसके पत्तों पर आकर बैठती है, इसके लीव्स फौरन बंद हो जाते हैं और शिकार अंदर फंस जाता है। इसके बाद पत्तों के अंदर लगे कांटे उस इंसेक्ट के जिस्म में बुरी तरह चुभकर इसकी हलाकत का बायस बन जाते हैं और फिर ये प्लांट उस मरे हुए जानवर को आहिस्ता आहिस्ता करके खा जाता है। ड्रोसोफिलम दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को के जंगलों में पाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे रेयर प्लांट्स में से एक माना जाता है। देखने में तो ये पौधा काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये इतना ही पॉइजनस और डेंजरस होता है। एक्चुअली ये एक एनिमल ईटिंग प्लांट है जिसकी खुराक कीड़े मकोड़े और फ्लाइंग इंसेक्ट्स होती हैं। इस पौधे की शाखें लंबी लंबी और शाइनी किस्म की होती हैं, जिन पर लाखों बालनुमा रेशे होते हैं। असल में इन्हीं रेशों की मदद से ये प्लांट कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इंसेक्ट्स इस पौधे की चमक धमक से अट्रैक्ट होकर शाखों पर आकर बैठती हैं, लेकिन जैसे ही वो शाख पर आती है ये प्लांट उसे फौरन जकड़ लेता है। इवन ये शाख पूरी तरह मुड़कर इंसेक्ट को मजबूती से पकड़ लेती है और एक जानवर की तरह इसका शिकार करके इन्हें मार देती है। ये नजारा वाकई ही में देखने लायक होता है। सारासीना दोस्तों, ये पौधा नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट कनाडा में पाया जाता है। इसे ट्रम्पेट पिचर भी कहा जाता है। इस प्लांट का मुंह एक सुराही की तरह ऊपर से खुला होता है, जिसके अंदर खुशबूदार और लेसदार रस भरा होता है, जबकि नीचे से इसकी शेप एक पाइप की तरह होती है। ये शिकारी पौधा अपनी स्वीट स्मेल मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ माइल करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट्स इस पौधे के ऊपर आकर बैठने की कोशिश करती हैं, वो लेस की वजह से स्लिप होकर नीचे गिर जाती हैं और आखिरकार पौधे की पाइप में चली जाती हैं। इस पाइप के अंदर इतनी ज्यादा फिसलन होती है कि वो जितनी भी कोशिश करें दोबारा बाहर नहीं आ सकती। एट द एंड वो इंसेक्ट इस लेस वाले लिक्विड के अंदर ही डूबकर मर जाती है और इस पौधे की खुराक बन जाती है। डार्लिंगटोनिया दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया के दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है। इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कोबरा स्नेक है। इस डेडली प्लांट की खुराक मक्खियों और कीड़े मकोड़ों पर मुश्तमिल होती है। ये अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए एक मीठी खुशबू छोड़ता है, जिससे इंसेक्ट्स इस पर आकर रस ढूंढने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा या मक्खी इस प्लांट के उस हिस्से के अंदर जाती है, फिर इससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इस हिस्से में
में बेशुमार खिड़कीनुमा स्पोर्स होते हैं जिससे रोशनी अंदर आती है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होती है। मक्खी को लगता है कि वो इसमें से किसी न किसी सुराग से बाहर निकल जाएगी, लेकिन इस चक्कर में वो पौधे के मजीद अंदर सुरंगनुमा हिस्से में चली जाती है जहां ये पौधा इसे अपनी खुराक बना लेता है और इस तरह उस इंसेक्ट की मौत हो जाती है। बिब्लिस दोस्तों, इस प्लांट को बिब्लिस के अलावा रेनबो प्लांट भी कहा जाता है। इस पर बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फूल उगते हैं जबकि इसकी टहनियां छोटे छोटे बालों से भरी होती हैं। इस पौधे की सबसे खास बात यह है कि जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेनबो की तरह चमकना स्टार्ट हो जाता है और वही चमक इसे अपने शिकार को अट्रैक्ट करने में मदद देती है। जब भी कोई फ्लाइंग इंसेक्ट इसकी टहनियों पर आकर बैठती है तो इन पर मौजूद बाल इसे ट्रैप कर लेते हैं और वो दोबारा वहां से उड़ने के काबिल नहीं रहता। आखिरकार वो इंसेक्ट वहीं पर मर जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि इससे प्लांट को क्या फायदा होता होगा। दरअसल ये एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को नहीं बल्कि इसके वेस्ट को खाता है। जब दूसरी इंसेक्ट्स इस मरी हुई मक्खी को खाने के लिए आती हैं तो इस दौरान जो फुजला खार्ज होता है ये पौधे की खुराक होती है। ये पौधा रियली बहुत वियर्ड है। यूट्रिकलेरिया दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये ज्यादातर तालाबों में पाया जाता है। वैसे तो इस पौधे की 220 से भी ज्यादा इकसाम है, लेकिन इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि जानवरों का शिकार करती हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें नहीं होती और इसकी पत्तियां काफी बारीक होती हैं जो शिकार को फंसाने का काम करती हैं। असल में इन पत्तों की स्मेल काफी स्वीट होती है और इसके अंदर पानी के बुलबुले मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये हर वक्त फूली हुई रहती हैं। हर लीफ के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक सुराख होता है और जैसे ही कोई कीड़ा या मक्खी इसकी खुशबू से माइल होकर पत्ती के सुराख पर आकर बैठती है इसका मुंह खुल जाता है और वो इंसेक्ट अंदर गिर जाती है। इसके बाद फौरन ही लीफ का मुंह बंद हो जाता है और तब तक दोबारा नहीं खुलता जब तक वो इंसेक्ट मर नहीं जाती और पौधा इसे खुराक नहीं बना लेता। वही शिकारी प्लांट रियली बहुत अनयूजुअल है।